रास्ते में पंखा रखा था ना, वो गिर गया। हाँ बोले सारा दोष पंखे का ही है, तुम्हारा महाराज श्री को भी तो किसी ने टोका था ना, क्या वृंदावन में भागवत करते हो, किसी ने टोका था, सिर्फ कृष्ण की कथा सुननी है, भागवत की सुननी, कुछ ऐसा सुनी नहीं। महाराज श्री भागवत कर रहे थे, हाँ तो उनसे कहा था सिर्फ कृष्ण की कथाएं सुननी है। कृष्ण जी ने कथा सुनी? नहीं, कृष्ण की बस कथा सुननी है, भागवत वैसे नहीं सोचना था। नहीं, पूरी भागवत करते थे। नहीं, वो करते थे, किसी ने उनसे कहा था कि हमें सिर्फ कृष्ण की कथा सुननी है, भागवत नहीं सुननी। ठीक है, कुछ ऐसा प्रसंग है? मैंने तो नहीं सुना, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं, वो इंटरफियरेंस नहीं। सुन तो लेते थे, कहते कुछ नहीं थे, लेकिन करते थे। मैंने ये सुना नहीं कि किसी ने कहा। तो 3-3 घंटे तो कायदे के, उस समय गाना बजाना तो होता नहीं था कथाओं में, तो 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम, और 7 दिन में कितने हुए? 6 7 42 42 घंटे की भागवत तो निश्चित ही थी। लेकिन वो चूँकि एक एक श्लोक पढ़ते थे, तो टाइम ज़्यादा भी लगता था, तो एक्स्ट्रा टाइम भी फिर बैठ जाते थे। 3 घंटे की वजह 3.5 घंटे भी बैठ गए, 4 घंटे भी बैठ गए। बाद में उन्हें बाथरूम की प्रॉब्लम हो गई थी प्रोस्टेट्स की वजह से, तो थोड़ी देर बीच में रोक देते थे बाथरूम जाने के लिए, बाकी बोलते रहते। उस समय शरीर ठीक था। अब आज क्या होती है, एक टाइम तो कथा हो गई, नाम है 4 घंटे का, उसमें 1 घंटा गाने बजाने का निकल जाता, रह गए 3 घंटे। 7 दिन में कितने हुए? 21 घंटे। तो जहाँ 42 घंटे में कथा महाराज श्री करते थे, अब आजकल वक्ता जो है वो 21 घंटे में करते हैं। और कुछ वक्ता तो ऐसे हैं कि वो गवैये ही गाते रहते हैं, हर चीज़ के उन्होंने गाने बना रखे हैं, वो अपना गला बचा लेते हैं। उसने भागवत करवाई, 5 लाख रुपए खर्च किए। हमको इससे छोटे हैं, हम 7 खर्च करेंगे, तो तीसरा कहेगा हम 10 खर्च करेंगे। शांति पाठ बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी आत्मज्ञान का प्रसंग तो शुरू ही नहीं हुआ है। अभी तो नचिकेता को यमराज जो है हिला रहे हैं, डुला रहे हैं। इसको सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं?
ये तो पक्का हो गया कि वो अधिकारी है। अब अगर एक्स की तारीफ करेंगे तो वाई की थोड़ी सी निंदा भी करनी पड़ती है। उसमें निंदा में तात्पर्य नहीं होता है, एक्स की तारीफ करने में तात्पर्य होता है। और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो कहते अरे साहब ये कैसे महात्मा उसकी निंदा करते हैं। वो निंदा में तात्पर्य नहीं है। कर्म की निंदा है शांकर संप्रदाय में, तो इसलिए कि कर्म घटिया है, बोले नहीं है। ज्ञान अति उत्तम है, इसलिए उसको थोड़ा नीचा करके दिखाते हैं। अगर आपको अति उत्तम चाहिए तो अपने आप ही कर्म छोड़ दोगे, कहने की कोई ज़रूरत नहीं। और नहीं चाहिए तो जहाँ हो ठीक हो रहे, वो भी शास्त्रीय बात है। तो ये कटाक्ष कर रहे हैं आजकल के विद्वानों के ऊपर। ये छठा मंत्र चल रहा था दूसरी बल्ली का, न सांपराय प्रतिभाति बालम। जो मूर्ख लोग हैं, बालक हैं, मूर्ख हैं, बुद्धि का जिनमें विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, उनको ये नहीं सूझता है कि कोई परलोक भी है। और परलोक का मतलब कहीं आसमान में लटक रहा है क्या? वो मान लो बैकुंठ है, क्या है? सिर्फ 3 ही लोक हैं, भूर्भुवः स्वः। भू पे तो हम बैठे ही हैं, और भुवा जो है ये अंतरिक्ष को बोलते हैं, बीच में जो पोल है। और स्व जो है स्वर्ग को बोलते हैं। कहाँ से शुरू होगा ये स्वर्ग? आज तक तो वैज्ञानिक कभी पता लगा नहीं पाया। और दंभ और अहंकार इतना है कि हमने दुनिया का छोर पता कर लिया। अभी तो वहाँ की रोशनी आई ही नहीं है, तुमने पता कहाँ से कर लिया? इतनी दूर है। तो जहाँ तक का तुमने पता कर लिया वहाँ तक तो हुआ ही है, स्व नहीं है। तो जहाँ से स्व शुरू होता है वही सांपराय, वहीं मरने के बाद जाएगा। बीच में भी लटक जाएंगे। वो कथा तो आपने सुनी है, त्रिशंकु बिना यज्ञ किए हुए ही स्वर्ग जाना चाहता था। स्वर्ग की प्राप्ति कर्मकांड से होती है, धर्म से होती है। अब विश्वामित्र तो एंटी शास्त्र थे, हर बात में उसका अपोज करते थे, और अपने तपस्या का उन्हें बहुत घमंड था। तो त्रिशंकु उनका भगत बन गया। क्या चाहिए कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो तुमने यज्ञ तो किए नहीं है कि ना बिना यज्ञ के जाना चाहते। तो बिना यज्ञ के जीते जी जाना चाहते हो या मर के जाना चाहते हो? मर के किसने देखा है? जीते जी स्वर्ग जाऊंगा, और बिना कुछ किए हुए ही जाऊंगा। तो उन्होंने अपने योग बल से, सिद्धि से उसको मतलब उठा दिया और स्वर्ग में पहुंचा दिया। अम्मा देवताओं ने देखा ये कौन आया भाई, इसने तो कोई यज्ञ वज्ञ किया नहीं है। क्योंकि पहले एंट्री होती है और फिर उसे वहाँ का दिव्य शरीर प्राप्त होता है। उसके बाद वहाँ कोई चीज़ें मालूम दिखाई पड़ती, नहीं तो वहाँ भी अंधेरा ही है। इन आँखों से सिर्फ भू और भुवा देख सकते हो,
स्व नहीं देख सकते। तो जो प्रत्यक्षवादी हैं उनको तो निराशा ही हाथ लगेगी। तो महाराज श्री कहते हैं कि स्वर्ग के ये मोहल्ले हैं, बाकी ब्रह्मलोक है, कि शिवलोक है, कि फलाना लोक है। इस कॉलोनी का क्या नाम है? हरियन। तो बुलंदशहर का हिस्सा है नहीं। तो ऐसे ये स्व के हिस्से हैं सारे 7 लोग जो ऊपर के हैं। स्व जो है वो तो बुलंदशहर है, और हरी एनक्लेव टाइप के ये सब है। तो जो सबसे पॉश कॉलोनी होगी वो ब्रह्मलोक है। लेकिन इनको तो स्व दिखता ही नहीं है। एक स्व का अर्थ होता है स्वयं। आप समाधि लगाओ, अगर लग सके तो। कहते हैं समाधि समाधि समाधि। वो जो पॉल ब्रंटन आया था ना वहाँ से, ब्रिटेन से, उन्होंने कहा मैं सबकी बोलूँगा जितने महात्मा समाधि लगाते हैं। तो वो कहते हैं कि हम समाधि में इस दुनिया से हट गए तो मर गए। तो मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाया था, वो यंत्र, तो देखूंगा इनकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। अब जो लोग समाधि अपने आप को समाधिमान मानते थे, जब उनको मालूम पड़ा कि ये यंत्र लगा के मालूम करेगा, सब भाग गए। फेल हो जाएंगे। और कोई समाधि मौत थोड़ी है भाई। ये तुम्हारे परमहंस योगानंद बड़े पॉपुलर हैं। वो सब सिद्धि चमत्कारों का चक्कर, उसमें सच्चाई कुछ नहीं है। अभी एक महिला आई थी वहाँ वृंदावन में, बोले मैं तो वहाँ सत्संग में जाती हूँ। सत्संग नोएडा में ही है। तो मैंने कि वहाँ क्या सत्संग होता है? कि नहीं, वो सत्संग नहीं होता है, लेकिन वहाँ जाकर शांति मिलती है। तो मैंने शांति तो राधा स्वामियों में भी मिलती है, क्योंकि वो किसी को बोलने ही नहीं देते और हिलंदे चारों तरफ खड़े रहते हैं। खबरदार जो उठ कर गया है ऐसा कोई। ये हमारा राजेश जो है, ये फंस गया। तो जब उन्होंने गुरुडम चालू किया, ये भागा वहां से। तो वो हिलंदे जो खड़े थे, हिलंदे समझते हो शब्द? बॉडीगार्ड टाइप, बाउंसर, जो हिलने न दे। उनको हिलंदे बोलते हैं। पकड़ के बैठा दिया, कहाँ जा रहे? एकदम तो बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर थोड़ा पीछे को सरक गया, फिर दूसरे हिलंदे ने पकड़ा। होते होते यों का वो सुना रहा था मेरे को कि बड़ी मुश्किल से मैं शौचालय में हो करके भागा कि मैं तो बाथरूम जा रहा हूँ। राधा स्वामी का। और तुम्हारे ढोरी मोहल्ले में राधा स्वामियों का वो केंद्र है, उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर बहस बबाह से बिल्कुल बंद है, सिर्फ रूहानी सत्संग होता है। सत तत्व का तो किसी को कुछ पता नहीं, रूहानी सत्संग।
शांति प्राप्त होना ये कोई लक्षण नहीं है। अब इन्होंने शांति कुंज नाम, क्षमा करना प्रयोग, शांति कुंज नाम रख लिया इन्होंने, मगर वहाँ शांति है क्या? बेचारे श्री राम शर्मा जी को भी कैद करके रख दिया। जो उसके अधिष्ठाता थे उस समय जिंदा थे जब हम गए थे वहाँ पर, मन के दर्शन करते चले। पहले एक दफ़ा मथुरा में किए थे तो तब तो वो काफ़ी स्वस्थ थे और ये बना नहीं था ऋषिकेश वाला, हरिद्वार पर। तो फिर यहाँ गए हम, बोले वो अस्वस्थ हैं, किसी से मिलते नहीं। मन के हम तो दर्शन करना चाहते, कोई बातचीत तो करना नहीं। तो बोले टाइम बताया शायद उन्होंने 9:45 या कितना, तो आप खिड़की में से उनका दर्शन कर सकते। हम सब खड़े हो गए खिड़की के सहारे। वो खिड़की खुली तो वो क्या नाम है शर्मा जी, क्या नाम? पंडित श्री राम शर्मा। हाँ, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा। तो वो कुर्सी पे ऐसे बैठे थे, उनके हाथ में कलम थी और कलम चल नहीं रही थी। मेज के ऊपर कागज रखा था, उसके ऊपर कलम लेके जल रखे थे। 10 मिनट पीछे दरवाजा पर। फिर हमको किसी ने बताया कि इनसे आप न मिल सकते हैं न कर सकते हैं और अब इनका पत्ता साफ होने वाला। और वहाँ जो पावर स्ट्रगल हुआ उसके बाद में, वो भी आपको पता है। दूर के ढोल सुहावने नारायण, सब जगह कहीं भी चले जाओ। ये शास्त्र चर्चा ऐसी है कि इसमें किसी का लिहाज नहीं है। आपको चाहिए तो इसी में से मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो कहीं भी डोल जाओ, कहीं नहीं है। उत्तर काशी मशहूर है कि वहाँ वेदांत का गढ़ है। अब हम तो 4-5 बार हुआ है उत्तर काशी, सिवाय कैलाश आश्रम के और कहीं भी सत्संग नहीं। और अब वो जिला बन गया उत्तर काशी, उत्तराखंड का। और ये भूचाल की वजह से सब गड़बड़ भी हो गया। तो कहते हैं न सांपराय प्रतिभाति बालम। जब संपरा परलोक ही नहीं मानते तो उसका साधन जो शास्त्र में बताया है उसको भी नहीं मानेंगे। हम धर्म क्यों करें? बताओ क्या उत्तर है आपके पास? सच क्यों बोले हम? धर्म कहता है सच बोलने के लिए। धर्म कहता है इसीलिए सच बोलो। लेकिन आज क्या कहेंगे कि हम झूठ बोलेंगे तो दूसरा हमसे झूठ बोलेगा। और फिर वो कहता है कि मैं तो झूठ बोल लूँ लेकिन दूसरा मेरे से कोई सच झूठ न बोले। अगर धर्म की चर्चा हो तो शास्त्र चाहिए। उपासना भी मनमाने ढंग से हो गई है। जो उपासना चल रही हैं वो शास्त्र के अनुसार नहीं है, इसलिए उनके फल भी नहीं होते। छोटे छोटे फल होते हैं। वो तो तुम मुसलमानों की वो क्या बोलते हैं उन्हें, उसे पूजे आओ, मन्नत माने आओ, पीर जी। तो आपकी कामना वो भी पूरी हो जाएगी। कामना पूर्ति होना कोई उपासना का लक्षण थोड़ा ही है। उसकी तो निंदा है कामना पूर्ति। तो बोले इसका कारण क्या है कि वित्त मोहेन मूढ़म। एक तो भगवान ने बुद्धि कम दी है, खाना पीना रहना सहना इनसे बुद्धि खराब होती है। स्वाद तो अलग चीज़ है और बुद्धिवर्धक चीज़ खाना वो अलग चीज़ है।
विटामिन खाओ। विटामिन खाना अलग चीज़ है और बुद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ अलग है। तो वित्त मोहे न मूढ़म, सबसे बड़ी बीमारी वित्त की है। पैसा, पैसे ने सबका दिमाग खराब कर रखा। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय। इसमें महर्षि ने यहाँ व्याकरण से वित्त शब्द की व्युत्पत्ति दी है। वित्त माने क्या होता है? हाँ? पैसा। ये तो साधारण अर्थ सब जानते हैं। बोले ये विद, विद धातु है, विद। इस धातु के कई अर्थ होते हैं। विद लाभ है, पैसा नहीं है, वस्तु मिल गई हमको। पहले बार्टर सिस्टम था क्या? नहीं। हम तो गांव में जाते थे तो पैसा तो मिलते नहीं थे, तो गांव में से अनाज ले जाते थे और मूंगफली ले आते बार्टर के बदले सामान। हाँ, सामान के बदले सामान। अब पैसे के बदले सामान है, तो पैसे की इंपॉर्टेंस हो गई। तो विद लाभ है, विद ज्ञान है। वेदन शब्द जिससे बनता है, ज्ञान प्राप्त हो, वो भी एक पूंजी है, पैसा है। आप संस्कृत तो बहुत बड़ी चीज़ है, हिंदी का शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते, अपनी मातृभाषा नहीं बोलते, अंग्रेजी बोलते हो। सभ्यता का चिन्ह बन गया है। विद सत्तायाम, सत्ता के अर्थ में भी विद धातु चलती है। और विद विचारणे, विचार के अर्थ में भी विद धातु चलती है। अब यहाँ वित्त मोहे न मूढ़म जो है, यहाँ किस अर्थ में? सबसे मोटी चीज अर्थ। कल था शायद पेपर में या परसों, कल तो पढ़ा ही नहीं मैंने, परसों पढ़ा। 2000 रुपए के कितने नोट वापस आए? 99.7। हाँ, पहले 98 पॉइंट समथिंग निकला था, अब 99 पॉइंट कुछ हो गया। ये तो जो वापस आ गए हैं और जो इशू हुए उनके हिसाब से बताए, और जो बिना इशू हुए ही चल रहे हैं नंबर 2 का पैसा जो चल रहा है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। 500 के भी जाली नोट चल रहे हैं, 100 के भी चालू हो गए। तो वित्त मोहेन मूढ़, एक तो मूढ़ वैसे ही मूढ़ है, बुद्धि चलती नहीं है शास्त्र के संबंध में, और ये स्थूल चीज़ें जितनी इकट्ठी कर देंगे तो बुद्धि उतनी स्थूल होती जाएगी। झोपड़ी में पहले रहते थे, आज तो नहीं रह सकते, ये तो पक्की बात। लेकिन महल में भी नहीं रहना कुछ आवश्यक नहीं है, देखा देखी की बात। लोन मिल जाएगा साहब, लोन क्या कोई मुफ्त में मिल जाएगा? लोन वापस नहीं करोगे तो वो तो तुम्हारा ही पैसा हुआ ना। तो लोन तो लेते हैं, जिनके पास पैसा भी है वो भी लोन लेते हैं इनकम टैक्स में से बचने के लिए, वरना पूछा कि कहाँ से आया पैसा। तो प्रमाद्यंतम, इसलिए वो प्रमाद करते हैं। प्रमाद माने जो काम नहीं करना चाहिए उसी को जब आदमी करता है, समझता है, उसको प्रमाद बोलते हैं।
प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि। सनत सुजातीय ने कहा धृतराष्ट्र से कि मृत्यु और कुछ नहीं है। जीवन में जो प्रमाद है, जिस समय जो काम हमको करना चाहिए अगर वो काम हम नहीं करते हैं तो वो प्रमाद कहलाता है, वो मृत्यु है। अयम लोको नास्ति, प्रमाद का स्वरूप बता रहे। अयम लोका, ये लोक तो है जो इंद्रियों से मालूम पड़ता है, लेकिन पर नास्ति, परलोक नहीं। मरने के बाद कहाँ जाना है साहब, किसने देखा है? जो कुछ है सब यही है। और चाहे हम बोलते हैं कि परलोक है, लेकिन मन में भीतर है यही कि कहीं नहीं जाना है, इसलिए सबको गोते पड़े रहो। एक वो क्या दोहा है, गोधन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। बोले ये सब पुरानी बात हो। संतोष तो जो है मृत्यु है। अगर आप संतुष्ट हो जाओगे तो दुनिया में कोई तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का पैमाना ही अलग है। तो अयम लोको नास्ति पर इति मानी, ये मानने वाले हैं तो नतीजा तो फिर यही है कि मरेंगे और यमराज के फंदे से जुड़ेंगे और फिर नरक में भी जाएंगे, स्वर्ग में भी जाएंगे, और कौन सी योनि मिलेगी, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे। माने पुनर्जन्म तुम्हारे न मानने से थोड़ी खत्म हो जाएगा, ये मतलब है। अब कहते हैं ये जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो, ये प्रश्न तो लोग करते ही नहीं है। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य। अरे नचिकेता, बहुतों के लिए तो ये श्रवण करने का श्रवण भी नहीं कर पाते। कहीं मालूम पड़ जाए ना सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, कीर्तन है या नहीं? कीर्तन नहीं है, उपनिषद हो रहा है। अच्छा ठीक अव्वल तो आया नहीं जाता और आते हैं तो फिर यहाँ आकर सो जाते। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्य, बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता। और श्रवणवंतों भी, और जिनको सुनने को मिल जाता है सुनते भी हैं, वह वो बहुत से लोग तो यमुना विद्यु, लेकिन उस विषय को समझ ही नहीं पाते। बुद्धि वैसी में नहीं मिली। आश्चर्य वक्ता, बोले पूरा पूरा दोष उनका भी नहीं है, जो इसको समझा रहा है वो भी आश्चर्यमय है। हर कोई तत्व ज्ञान की बात न तो कर सकता है और न किसी को समझा सकता। टू द पॉइंट बात करने वाले कोई कोई मिलेंगे। हर चीज में कथा कहानी दृष्टांत ये सब जोड़ देते हैं, समय पूरा हो जाता। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा, और सुनकर के किसी को ज्ञान हो जाए वो भी कोई कुशल व्यक्ति होगा। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा, और किसी को यदि ज्ञान हो गया तो वो भी आश्चर्य है। लेकिन हुआ कैसे? कुशलानुशिष्टा,
उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो किसी एक्सपर्ट से ज्ञान प्राप्त किया है या किताब पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर लिया? कुशल, कुशल माने एक्सपर्ट, जो अपने इस विषय के कुशल है, एक्सपर्ट है, उनसे यदि ज्ञान प्राप्त किया है तो फिर वो भी आश्चर्य है। इसका वक्ता भी आश्चर्य है, इसका श्रोता भी आश्चर्य है, इसका ग्रहणकर्ता भी आश्चर्य है, और बहुत से लोगों को तो सुनने को भी नहीं मिलता और सुनते भी नहीं। गीता जी में भी इसी से मिलता जुलता श्लोक है। क्या है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यमन्यै मन्यै। क्या है? हाँ? आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। दूसरे अध्याय का है। सब आश्चर्य रूप है। आश्चर्य किसको कहते हैं? जब कोई बहुत वैसी मुंह फटा का फटा रह जाए, अच्छा मैं ब्रह्म हूँ, अच्छा बड़ा आश्चर्य। फिर पहले वाह, पहले आ निकलेगी फिर वाह निकलेगी। वाह। अब सवाल ये है कि सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, ज्ञान होता क्यों नहीं? बताओ जी प्रेम जी, क्यों नहीं होता? है? सबको मालूम है? सबको मालूम, सब बहुत हिंदी में व्यवहार में जो क्या कह रहे हैं? व्यवहार में उलझे हुए सब, व्यवहार में उलझे हुए सब। व्यवहार तो सभी करते हैं भाई, व्यवहार में उलझे हुए से क्या मतलब? व्यवहार के बिना किसका जीवन है? मैं तो पक्का व्यवहार ही रहा हूं, मैं तो कहीं नहीं उलझा। बोले ईश्वर की कृपा है, बस ये तो ठीक है, ईश्वर की कृपा के बिना तो कुछ नहीं होता। मगर एक निश्चय भी तो होता है, निश्चय नहीं है। हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। तो इसमें शास्त्रीय बात जो है वो ये है कि ऐसा नहीं, जैसे वैष्णव लोग हैं, ये कहते हैं जीव तो जीव ही रहेगा, ये कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव के ईश समान, तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, लिखा भले ही पूर्व पक्ष के संबंध से है, लेकिन लोगों ने सिद्धांत पक्ष मान दिया उसे। वो काकभूषुंडी जी को जब लोमश जी से टकराव हुआ और लोमश ने शाप दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि लोमश को तो शाप हो गया और मेरे पे तो कोई असर नहीं हुआ, तो मैं तो लोमश से भी महान हूँ। क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन और द्वैत के बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान। ठीक है जी, जीव जो है ईश्वर के समान नहीं, समान ही नहीं हो सकता तो ईश्वर कैसे हो जाए? इसलिए लोमश जी जो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं वो गलत है। अब ये पूर्व पक्ष हुआ ना। हाँ, तो उनका अभिमान बोल रहा था, मुझे तो कुछ घमंड हुआ नहीं, मैंने तो उसके बदले में कुछ कहा नहीं ना। तो तुम लोमश से भी महान हो गए। ये पूर्व पक्ष है, जीव के ईश समान। लेकिन जो व्याख्या करने वाले लोग हैं वो सिद्धांत पक्ष करके इसको बोलते। देखो तुलसीदास जी ने लिखा जीव के ईश समान। अच्छा, ईश्वर देखा है तुमने? महसूस किया। है? महसूस हुआ है?
क्या महसूस हुआ है? जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य करते हैं, जो सारा काम कर रहे हैं, वो उसकी विगत तो संभव ही नहीं है। वो कौन सा काम कर रहे हो? जो ग्रस्त जीवन चल रहा है, हाँ? जो ग्रस्त चल रहा है, जो कमा रहे हैं, हाँ। ये सब काम उन्हीं की कृपा से चल रहा है। अरे कृपा से चल रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन ईश्वर की मतलब जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो कैसे मानते हो? शरीर से पौधे हैं, पक्षी हैं, तो अनुमान प्रमाण हुआ ना ये। हमारे जो विचार आ रहे हैं, ईश्वर जो है वो अनुमान से नहीं सिद्ध हो सकता, ये शास्त्र प्रमाण से सिद्ध होता है। जो चेतना चल रही है हमारे शरीर में, हाँ, हाँ, तो ये भी शास्त्र, ये प्रत्यक्ष नहीं है। दिखाओ कहाँ चल रही है। मान ली, सांस को ही आप जीव मान रहे हो ना, हाँ, तो सांस का नाम तो जीव नहीं है, ये तो वायु है, फेफड़ा आपका चल रहा है। फेफड़ा किस वजह से चल रहा है और कब चलना शुरू हुआ? पैदा होते ही चलता है। नहीं, पैदा होने के बाद चलाया जाता है उसे उल्टा लटका के, और फिर भी अगर फेफड़े नहीं उसके चालू होते हैं तो डॉक्टर जो है उसके मुंह में फूंक मारता है, तब वो चालू होता है, अपने आप चालू नहीं होता। गर्भ में फेफड़ा नहीं चलता, वो तो सब दबा रहता है ना। फेफड़ा चलने के लिए तो स्पेस चाहिए, इसीलिए डॉक्टर का एक नाम लाइफ गिवर होता है, वो जीवन प्रदान करता है, सांस चालू करता है। दाई लोग तो जब पैर ऊपर को करके खड़ा कर देते थे तो उसके फेफड़े चलने लगते थे। अब जिनके वैसे भी नहीं चलते हैं तो फिर वो मुंह से जो चीज़ जिस प्रमाण से सिद्ध होती है उसी से सिद्ध मानोगे तब तो ठीक मानते। और ये अनुमान से जो माना जाता है ये तो कभी मानोगे कभी नहीं मानोगे। तो एक तो असंभावना है, क्यों नहीं होता ये प्रसंग चल रहा है। ज्ञान सुनने पर भी क्यों नहीं होता, तो मन में कहीं ना कहीं असंभावना बैठी हुई है कि ये आत्मा है भी कि नहीं है। नहीं है, ज़्यादातर पक्ष इसी में है, बुद्धि के ज़्यादातर पक्ष इसी में है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जब आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है तो परमात्मा नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। इसको बोलते हैं असंभावना। बोले मैं हूँ कि नहीं हूँ, कि ये तो सांस चल रही है तब बोलते हो कि मैं हूँ, तो सांस का नाम फिर आत्मा हो गया क्या? शास्त्र तो ये नहीं कहता है। और एक विपरीत भावना, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है वो तो है नहीं, और ये सांस वाला जो आत्मा है मैं ये है, ये उल्टी बात, इसको स्वीकार कर दो। स्थूल शरीर तो है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कुछ नहीं है। साक्षी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और कुछ प्रतिबंध है, रुकावट है। ये तो विपरीत भावना और असंभावना जो है, ये तो आप सत्संग करोगे, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हो मैं संशय सब भंगा। लेकिन बहुकाल है, बहुत दिनों तक सत्संग करोगे तब आपके सारे संशय निवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जो प्रतिबंध हैं वो प्रारब्ध के भी प्रतिबंध हैं और आपके वर्तमान कर्म के भी प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध माने रुकावट।
प्रारब्ध के जो प्रतिबंध हैं उनको बोलते हैं भूत प्रतिबंध। अब आपने मान लो पुराने जन्मों में कोई अत्यंत घृणित कार्य किया है तो उसका पता तो चल जाता है, महात्माओं को चल जाता है कि ये आदमी कौन सी कोठरी से आया है, काली कोठरी से आया है कि सफ़ेद कोठरी से आया है कि लाल कोठरी से आया है, कहाँ से आया है। सत्वगुण की प्रधानता है उसमें तो सफ़ेद कोठरी से आया है। काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक लीक काजल की लागे है पर लागे है। तो जो लोग गलत काम करते हैं, भले ही आप हंसी मजाक के लिए उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ संस्कार वहाँ से जुड़ कर आए। A man is known by the company he keeps। भागवत जी में 10 चीज़ें बताई हैं कि 10 चीज़ें यदि सात्विक हों तो आपका जीवन सात्विक बन जाए। एक तो आपकी कंपनी सात्विक होनी चाहिए, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हो। एक साहित्य, आपका जो चीज़ें पढ़ते हो वो आपका सात्विक होना चाहिए। एक जो पानी पीते हो वो सात्विक होना चाहिए। हिंदू पानी, मुस्लिम पानी अब तो पता नहीं क्या है, स्टेशनों पे पहले ऐसे गाड़े रखे रहते थे, उसको मतलब बोर्ड लगे रहते थे, हिंदू पानी, मुस्लिम पानी। स्पर्श से भी दूसरे के संस्कार आ जाते हैं। तो इसको मान लो तो वो महात्माओं को पता चल जाता है कि ये इस जीवन में इसको ज्ञान होगा कि नहीं होगा। अब काली कोठरी में से आया है तो कलौस तो लगी हुई है ही है, उसके वर्तमान कर्मों से पता चल जाता है। सात्विक पानी कौन सा होगा? सात्विक पानी गंगा जी का करपात्री जी और अपने महाराज श्री तो सारी जिंदगी गंगा जल ही पीते रहे। वो ऐसा प्रबंध कर लिया था कि एक टीन पानी का आ गया तो दूसरा टीन आ गया, उसे नितार के रख देते। आजकल तो बड़ा मुश्किल है, गंगा जी का पानी भी बहुत गंदा है, तो उसको पहले कुछ फिटकरी वगैरह डाल के साफ करते थे। अब आज कैसे करेंगे? क्लोरीनेटेड वाटर जो आपका इधर म्यूनिसिपैलिटी से जो आता है वो तो क्लोरीनेटेड होता है ना, तो कीटाणु तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हाथ कौन बोलता है? तो रोग तो नहीं होगा, लेकिन स्पर्शजन्य प्रभाव तो आता ही आता है। साहित्य और पानी और भोजन, मंत्र, आप कौन सा मंत्र जपते हो? अगर शक्ति का मंत्र जपते हो तो आप रजोगुणी हो। और अगर उनमें ऐसे बीज मंत्र लगाते हो, ओ ये सब दुर्गा सप्तशती में दे रखा है, अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। और कामनाओं के वशीभूत इतने हैं
कि अगर ये कहे कि उल्टे लटक जाओ तो वो भी लटक जाएंगे, कोई बात नहीं। घर से कभी बाहर निकलते हो, उसी में घूमते रहते, सारी जिंदगी उसी वातावरण में। हाँ निकलते हैं, वो उसकी शादी थी तो मैं वहाँ गया था तो रजोगुण में गए ना, हमारे वो दीनदयाल गंगल थे खुर्जा में वकील, उन्हें घूमने का और खाने का बहुत शौक था, और वो बचपन से संतों के सेवा भावी थे। तो एक दिन मैंने पूछा, मेरे सत्संग में आते थे वो, तो मैंने कहा वो बाबूजी कहीं जा रहे हो क्या? कि हाँ केरल जा रहा हूँ। केरल में कौन है आपको? कि वो फलाने का फलाना। मैंने क्या है वहाँ? तो उसकी लड़की की शादी है। तो मैंने कहा 2 दिन तो तुम्हें वहाँ पहुँचने में लगेंगे और 2 दिन वहाँ से लौटने में लगेंगे, 4 दिन तो ये गए और 2 दिन शादी के लग जाएंगे, 6 दिन में तुम्हें मिलेगा क्या वहाँ? तो बोले वो शादी में मुझे दावत खाने का बहुत शौक है वो भी केरल जा गए। नहीं कहीं की हो। एक अपने जादव प्रसाद शर्मा थे फिजिक्स में, तो उनको चट्टी खाने का बहुत शौक था गाड़ी में। तो एक दिन बोले कि मैं वो कौन से देवी जी कौन सी हैं वो, वैष्णव देवी, तो पहले जम्मू जाना पड़ता था, कहाँ कटरा जाना पड़ता था। तो मन के ठीक है वो आओ, मोहल्ले में ही रहते थे मैं। तो एक छुट्टी ले ली उन्होंने 2-3 दिन की। अरे आज एक दिन की छुट्टी समझ में आ गई कि भाई गाड़ी में बैठेंगे जाएंगे। अगले दिन फिर वहाँ मौजूद। मैंने कहा हुआ है क्या? हाँ थी हुआ है। मैंने कैसे हुआ है? कि मुझे देवी जी से, उनसे क्या मतलब, वैष्णव देवी से, मुझे तो गाड़ी में बैठने का शौक है। इधर से गाड़ी में गया और उधर से जो गाड़ी आई उसमें बैठ के चला। आर्य समाज में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो भूत प्रतिबंध बोलते हैं और वर्तमान प्रतिबंध को तो आपने बता ही दिया कि व्यवहार में सब लोग लगे। व्यवहार बाधक नहीं है, व्यवहार में जो ज्यादा आसक्त हो गए हैं वो बाधक है। ना जानती तो बुरा मानेगा वो, हाँ? ना जानती तो बुरा मानेगा वो, सामने वाले भी किसी के जानना चाहिए तो। खैर वो तो सामाजिकता की बात है। उसको वर्तमान प्रतिबंध बोलते हैं। वो हमारे ऊपर है, हम जैसा चाहे अपने जीवन को बना सकते हैं। और एक भावी प्रतिबंध होता है। बोले आप चाहे जितनी कोशिश कर लो, इस जीवन में तो आपको मिलना नहीं है। क्यों? कि वो पहला कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है, पहले तो वो भोगना पड़ेगा। वैसी बुद्धि बिगड़ जाती है। लेकिन भावी के नाम पे अपना प्रयत्न शिथिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को पता थोड़ा ही है क्या हमारा भावी प्रतिबंध। और तीसरा कारण है अशुद्ध अंतःकरण। अब अंतःकरण ही लोग नहीं मान, डॉक्टर लोग तो मानते नहीं है। माइंड है,
और जबकि हमारे अंतःकरण यहाँ से लेकर पैर के नाखून तक व्याप्त है सारे शरीर। उनकी बात मानेंगे, शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। जो आपका इंटरनल ऑर्गन है, ये बाहर के तो ऑर्गन हमको दिखाई देते ही हैं, लेकिन जो भीतरी ऑर्गन है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये है, ये नहीं है, बुद्धि उसमें खास है। अच्छा, हम बच्चों को, अपना पत्नी को प्यार करते हैं, बुद्धि से करते हैं? बच्चे को यहाँ चिपटाते हो कहाँ चिपटाते हो? छाती से चिपटाते हो। सीट ऑफ इमोशंस ये है। इसीलिए भक्ति में इसकी प्रधानता है, हृदय की। लेकिन ये पंपिंग वाला हृदय नहीं है, वो तो फिजिकल है। रमण महर्षि कहते हैं कि सेंटर से थोड़ा राइट साइड वो आध्यात्मिक हृदय है। बुद्धि कहाँ रहती है? यहाँ रहती है कि यहाँ रहती है? बुद्धि जो यहाँ रहती है। अरे डॉक्टरी बात बोलो तुम तो। तो यहाँ क्यों बोल रहे हो? ये तो योगी लोग बोलते हैं। इसलिए भाई ज्ञान नहीं होता है, ये परस्पर रुकावट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको होगा ही नहीं। अपनी रुकावट जब हमको पता चल गई कि इस वजह से नहीं होता है, तो सावधान हो जाओ। अब ये आपके मोबाइल जो है, इसने सारी याददाश्त ही खत्म कर दी। फौरन श्लोक देखने लगे ना भी। इंटरनेट देखो, सब मिल जाएगा आपको, तो यहाँ रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र ऐसे बोलते थे, विद्या गांठ की और पैसा अंट की। आजकल तो पैसा बैंक में रखते हैं, और अंटी तो पता भी नहीं लोगों को है भी कि नहीं, या पता क्या चीज़ है अंटी। माने कैश इन हैंड क्या है आपके पास? तो पहले तो सिक्के चलते थे ना, तो यहाँ उर्स लेते थे, कोई ज़रूरत हुई तो वहीं से निकाल लिया। तो विद्या कंठ की, अंट की नहीं। विद्या कंठ की और पैसा अंट की, यही काम आता है। आप 500 का नोट लेकर सब, आजकल तो खैर चल जाएगा क्योंकि सब्जी वाले भी जो है काफ़ी मालदार हो गए, वरना पहले 500 रुपये लेकर जाओ तो आपको सब्जी नहीं मिलेगी। स्मॉल कॉइन्स चाहिए। अमेरिका में एक आदमी लिफ्ट में चढ़ा, तो लिफ्टमैन ने उसको चढ़ा लिया, और वो कुछ बोला ही नहीं, जो चढ़ा कोई ने बोला। उस लिफ्टमैन ने उसको उठा कर पटक दिया। बोले भाई क्या बात है? बोले आपको थैंक यू बोलना चाहिए था। ये इंग्लैंड की बात है। तो उसके पिता लॉर्ड थे जिसको फेंका गया, तो उसने अपने पिता को लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ।
उनका गलती तो तुम्हारी है। जब तुम्हारे पास छोटे छोटे कॉइन्स नहीं है तो बाजार में क्या चीज़ तुम खरीदोगे? तुम्हारा ये वाक्य था, थैंक यू एंड प्लीज आर द स्मॉल कॉइन्स विथ विच यू कैन एंटर द मार्केट। अब तुम उसमें तो चढ़ गए कूद के लिफ्ट में, लिफ्टमैन ने चढ़ा लिया, लेकिन तुमने कुछ बोला ही नहीं उससे थैंक यू। ये इंग्लैंड की सभ्यता है। यहाँ तो थैंक यू को कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि चढ़ाएगा कैसे नहीं। तो इसका बताने वाला भी आश्चर्य रूप है और जिसको ज्ञान हो जाए वो भी आश्चर्य रूप। अच्छा, अब बताने वाले का गुण बता रहे हैं, क्या लक्षण है, बस इसका शब्दार्थ कर देता हूँ। न नरेण वरेण प्रोक्तो येष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान्यतर्क्यम् अणुप्रमाणात्। एक तो जो अवर व्यक्ति है, जाति से मतलब नहीं है, जिसने विद्वानों का महात्माओं का सत्संग नहीं किया है और अपने आप को ही बहुत बड़ा मानता है तो वो अवर मानता है वर। तो ऐसे अवर व्यक्ति से अगर आप वेदांत सुनोगे तो ज्ञान नहीं होगा। न नरेण अवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेय, अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा। बहुधा चिंत्यमान, दूसरे उसने कितना टाइम लगाया है इसको समझने के लिए। अब आज तो इधर कपड़े रंगे और इधर वेदांत के वक्ता हो गए। ये तो बहुधा चिंत्यमान है, बहुत दिनों तक इसका चिंतन करना पड़ता है, तब पॉइंट्स क्लियर होते हैं। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, कहने वाला जो है वो अनन्य होना चाहिए। हाँ हाँ भक्ति भी ठीक है, हाँ ज्ञान भी ठीक है, हाँ व्यवहार भी ठीक है, फलाना भी ठीक है, सब ठीक ही ठीक है, तो तुम काहे नहीं बोल रहे हो? ठीक तो सब कर ही रहे हैं। और ये अगर हम यूँ कह देंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो एक रोटी और खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नाराज हो जाएंगे। तो तुम्हें दक्षिणा नहीं देंगे, इतनी तो बात है ना। उस दक्षिणा के लोभ में लोग जो है उनके मन की सी बात बोलते रहते। अनन्य प्रोक्ता, खुद अनन्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी गति नहीं है। ये विषय अणु है, बहुत सूक्ष्म है और अतर्क्यम, तर्क वितर्क करके इसको नहीं समझाया जा सकता। तर्का प्रतिष्ठाना ब्रह्मसूत्र है, कहते हैं तर्क की तो अप्रतिष्ठा। तुम बड़े तार्किक हो, तुमसे बड़ा तार्किक मिल जाएगा, वो तुम्हारे तर्क को काट देगा। अणुप्रमाणा, अणोरणीयान मैं तो महियान, ये श्रुति कहती है आत्मा के लिए। ये अणु से भी अणु है और बड़े से बड़ा है। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? दोनों चीज़ कैसे हो जाएंगी? छोटा भी है और छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी। तो ये सब विरोधाभास जो है, इनको पहले रिजॉल्व करना पड़ता है, अपने द्वारा नहीं, सदगुरु और सत्शास्त्र के द्वारा। महाराज जी तो एक और बात बोलते थे
कि जो कहता है कि मेरा ये विचार है वो महात्मा नहीं, और जो कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्शास्त्र के हिसाब से कह रहा हूँ वो ठीक। शास्त्र सबके लिए प्रमाण है, चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी। व्याख्या कर सकता है उसके, लेकिन सिद्धांत वही रहना चाहिए। इसकी भाष्य लंबा है, जरा इस मंत्र का। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।